नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि 222, 1062 और 642 का HCF क्या होगा। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस छोटे से सवाल को जल्दी से हल करने के चक्कर में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या होती है कि इस यहाँ पर देखा 2 का डिवीजर है, यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 ये भी कट रहा है और यहाँ पे आंसर भी 2 दिया हुआ है। लगा के चले आए, आगे नहीं देखते आगे सवाल में क्या पूछ रहा क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 2, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 9 और यहाँ पे 12। तो ये 3 से भी तो कट रहे हैं, सभी 3 से कट रहे हैं और 2 से भी कट रहे हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसका HCF क्या आएगा 6। ठीक है, जल्दी से न करके सही से करके इस सवाल का आंसर दें। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 80 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलो के गेहूं को तीसरी किस्म के साथ 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 75 रुपये पर केजी है तो तीसरे किस्म की प्रति केजी कीमत बराबर होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, सभी को दिख रहा होगा। ठीक, चलो देखते हैं। पहले इसे देखते हैं कि पहले क्या बोला है कि 1:2:3 के अनुपात में ये मिलाया जा रहा है। पहला 80 है, दूसरा कितना बैठ रहा है 80, दूसरा 75 और तीसरा में मालूम नहीं है कितना है, पर ये मालूम है कि इन्होंने क्या बोल दिया कि टोटल मिक्सर है वो कितना बैठ रहा है, टोटल मिश्रण बैठ रहा है हमारा, यहाँ पे देखना 80 रुपये 50 रुपये, 80 रुपये 50 रुपये, 80 रुपये 50 रुपये और तीसरा मालूम नहीं है। टोटल कितना है, टोटल 3 2 5 1 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 रुपये, तीसरे की पूछ ली है। 2 कंडीशन हो सकती है इसमें कि हमें 75 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। देखो यहाँ 75 को हमने क्या माना 0। ठीक है, 75 हमारे पास 0 है और 75 से ये कितना ज्यादा है 5। पचहत्तर से ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है तो अब इसमें देखेंगे कि या तो इनका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर डेविएशन लगा लो, 2 काम होंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 80 प्लस 100 प्लस 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 150 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया 450। ठीक है, ये इधर 1 से 80 चले जाएंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x की वैल्यू आएगी 1 से 80 में से ये चले गए 100, यहाँ बचे 350, 350 के बाद फिर 50 चले गए 300 और फिर 30 चले गए तो कितने आ गए 270। x बराबर कितना आ गया 90। x की वैल्यू कितनी आ गई 90। एक तो तरीका ये है जो बेसिक है, इससे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90 आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका हम लगाते हैं डेविएशन वाला, वो भी बता रहा हूं मैं। डेविएशन वाला क्या है, यहां पे देखो पहली वस्तु है वो कितने में बेची जा रही है 75, पहली 80, फिर दूसरी के पहली 80 पे बेची जा रही है, दूसरी 50 की और तीसरा मालूम नहीं है। और टोटल कीमत हमारे टोटल जो वेट है हमारे पास कितना 6 वेट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है,
और 6 को कितने पे बेचा गया है? 75 पे। 75 पे बेचा गया है। तो अब 75 करने के लिए अब देखेंगे यहाँ पे 75 पे बेचा गया है, तो 75 पे बेचा गया है, तो यहाँ पे देखो 75, ये 75 से कितना ज़्यादा है? 5, तो +5 हो गया। ठीक है, ये 75 से कितना कम है? -25। -25 का गुणा इससे करेंगे तो कितने हो गए? 50। अब हमारे पास बचा कितना? -45। जो -45 होंगे वो इस पे जाएगा सीधा सीधा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा? -15। 75 में -15, मतलब माइनस कम हो रहा है, तो कम को हम जब ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास 75 आएगा। इसे हम 75 में ऐड कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 75 और 15 कितना हो गया? 90। यही आंसर है, ये डेविएशन है। ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है अपने में, किसी से भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। What is the LCM of 8x³ plus 80x² plus 2x and 4x पे पावर 4 प्लस 16x³ माइनस 20x²। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इसमें ये देखना है एलसीएम पूछा है, तो यहाँ पे सिंपल चीज देखो, ये हमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल सकता है अभी इसमें? एक तो x कॉमन मिल रही है, यहाँ पे x² कॉमन मिल रही है, तो सीधी सीधी बात कहेंगे कि x² कॉमन मिल गई। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 8, तो सीधा बोलेंगे 8x² कॉमन मिल रही है। तो 8x² कॉमन मिल रही है, तो 8x² और 8x² यहाँ पे बनना है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। दूसरी बात देखो कि इस वाली वैल्यू में, जो हमारे पास इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में एक साइन है, वो किसका आ रहा है? एक साइन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का। ठीक है, तो प्लस का और माइनस का, तो वो भी कंडीशन देख लेते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहाँ पे देखो 8 कॉमन ले लिया तुमने, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे? x² दूसरा प्लस फिर क्या बचा यहाँ पे? 10x, फिर कितना आ गया? 8 हटा देंगे इसमें से, तो 8 चला गया, तो बचा कितना? 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना है? ये होल स्क्वायर बन जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या बनना है? बनना है कहीं नहीं बनना, तो ये कैंसिल है, तो किस पे बनना है? इस पे बनना है, तो ये आंसर है। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना होता इसमें। एक बात बताएं यहाँ पे कि जो हमारे पास हो k - 1/k, यही तो दिया हुआ है, तो k - 1/k, इसमें हमने एक तो k + 1/k का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऊपर, और k + 1/k का मल्टीप्लिकेशन कर दिया नीचे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? k² / 1/k²। नीचे क्या रह गया? k + 1/k, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो और तक रहने वाला है 1 + k + 1/k, तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये तो चला ही गया। ठीक है, अब इस पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक बार हमने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे k² बन गया, फिर आगे जाएंगे 4k², तो फिर आगे जाएंगे तो 8k², ऐसे ही 18, और अगले में जाएंगे तो 32k, और 32k यहाँ से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा लास्ट में? k पे पावर 64, अब माइनस k पे पावर 64 अपॉन k
k प्लस 1/e। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी अपने में बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 प्री में, ठीक है, ये भी पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन है। a अपॉन बी प्लस b/e बराबर बनो। तब क्या बोला है? a प्लस बी इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ द a³ प्लस b³, a³ प्लस b³, इसकी वैल्यू बताओ। इसमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b², यही होता है। इस क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a² प्लस b² अपॉन ab बराबर कितना हो जाएगा? 1। a² प्लस b² बराबर ab। जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। a² प्लस b² माइनस के ab बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, इतने की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और ये वैल्यू ये दी हुई है तो यहाँ 0 रखेंगे। कोई भी x y z किसी का a प्लस बी का मान वैसे 2 है, रखेंगे, आंसर कितना आएगा? 0। तो आंसर इसका कितना है? 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। बेहतरीन क्वेश्चन है। किस टाइप से करेंगे इसे? एक टैंक में 3 नल ABC हैं। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B चलते रहते हैं। शुरू होने के 4 घंटे बाद नल B को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक अकेले A द्वारा भरा जाता है। नल A द्वारा स्वयं किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ इसे देखेंगे कैसे। चलो, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास A, B और C 3 तो टैंक है। ठीक है, पहला 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा 20 में और तीसरा 25 में। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 100। ये 10 की यूनिट से काम कर रहा है, ये 5 की से, ये 4 की से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, इतना तो सब कर लेते। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 2 घंटे बाद C, मतलब 2 घंटे तक तो ABC तीनों चल रहे होंगे। 2 घंटे तक ABC तीनों चल रहे हैं तो 10 और 5 और 4 टोटल मिला के कितना चल गया है? 19 और कितने घंटे? 2, तो कितना चला गया टोटल? 38। फिर क्या बोला है कि और A और B चलते रहते हैं। शुरू होने के 4 घंटे बाद नल B को भी बंद कर दिया जाता है। मतलब पहले तो हमने C को बंद किया, फिर उसके बाद वो 4 घंटे बाद B को बंद कर रहे हैं। तो B को बंद कर रहे हैं तो 2 घंटे तक तो उसने भी कार्य किया होगा। तो अब पहला बंद हुआ C, अब A और B ने 2 घंटे तक काम किया होगा तो कितना हो गया? 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। शेष कार्य किसने किया है? शेष कार्य किया है C ने। तो टोटल ये कितना बैठ रहा है? 68 बैठ रहा है। 100 में से 68 निकल गया तो बचा कितना? 32। 32 कार्य किसने किया है? C ने, A ने। 32 कार्य A ने किया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बोला है कि अगर नल A द्वारा किया गया पूरा कार्य, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना काम किया होगा इसने? 20।
ठीक है, 2 दिन तक, फिर 2 दिन तक, फिर दोबारा से यहाँ पे 2 दिन और किया है, तो यहाँ पे किया होगा तो कितना हो गया कि 2 2 4 20 यहाँ पे, ठीक है, और 32 ये किया है, टोटल मिला के कितना हो गया 72। तो इन्होंने पूरे कार्य का कितना परसेंटेज किया है 72, 100 है तो 72% किया, यही आंसर है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे कीजिए। ये भी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 प्री, बढ़िया क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक का कोई लेवल नहीं होता है, एसएससी जीडी में और सीजीएल में दोनों में सेम पूछा जाता है। ठीक है, होता है एडवांस का थोड़ा बहुत, कैसे एसएससी जीडी में एडवांस आता नहीं है, बहुत कम आता है, और सीजीएल में ज़्यादा आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, समझने की बात है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, अगर हमें एक चीज़ मालूम हो इस क्वेश्चन के लिए, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे तो फॉर्मूला आता ही होगा। ठीक, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूला का हम 2 पदों में यूज करें तो इसे यूज करेंगे तो 100 माइनस 99, फिर 100 प्लस 99। अगली चीज में देखेंगे यहाँ पे 98 माइनस 97, कोष्टक में 98 प्लस 97। अगले में देखेंगे 96 माइनस 95, फिर 96 प्लस 95। लास्ट में कंडीशन बन रही है हमारी 12 माइनस 11, 12 प्लस 11। मतलब एक चीज दिख रही है आपको कि 100 में से 99 जाएंगे तो 1 बचेगा, 98 में से 97 जाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सीरीज हमारे पास कैसी आ जाएगी, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97, ऐसे करके, और डेड कब तक, कहाँ तक, 12 प्लस 11, ऐसे आ रही है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे फिर से दिक्कत, अब क्या करेंगे इसका, तो हम इसके लिए हमने क्या है कि एक फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। या तो आप इससे कीजिए या फिर एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अगर तुम्हारे पास अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है और पदों की संख्या दी हुई है तो इससे कर दीजिए। यहाँ देखें 11 से लेके 100 तक, 11 से लेके 100 तक कितने पद बनेंगे, 90। ठीक है, पहला पद हमारा कितना, 11, दूसरा अंतिम पद 100 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने आ गए, 45, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 से 10। तो यहाँ पे देखेंगे 11 पंजे 55, 11 4 44, 44 और 5 49, 4950 क्या है आपका राइट आंसर है, 4950। खत्म खेल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ये एसएससी CHSL में आया था, एसएससी
HSL 2022 में, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर चीज़ें तुम्हें आती हैं, अगर तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हो तो उससे पहले आपको फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये भी फॉर्मूला टाइप ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है इसमें। ये क्या बोल रहा है कि ट्रेन की गति स्पीड पूछ रहा है, ST, और मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो हमारी स्पीड के बराबर होती है, ये सभी को आता होगा। दूरी हमारे पास कितनी दी हुई है, 1 से 25 y³ -1, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 5y -1, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसे हम AQ, यहाँ पे देखो AQ -BQ की फॉर्म में लिखेंगे तो A - B और A² + B² - AB इस कंडीशन में होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं 1 से 25 y³ -1, तो 25 y³ को देखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 5y -1, दूसरे कोष्टक में 25 y² + 1 - 5y अपॉन नीचे 5y -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, B, ठीक है। कौन सा है, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दामिनी जी ने 7500 रुपये की एक वस्तु खरीदी, इसके लिए 3500 का डाउन पेमेंट किया। यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% प्रतिवर्ष है, दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी देय राशि का भुगतान कर दिया, तो दामिनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। इसमें क्या है कि देखो पहले 7500 रुपया की कोई चीज ली है, 3500 रुपया डाउन पेमेंट, मतलब 3500 दे दिए, बच्चे कितने हमारे पास 4000 रुपया, ठीक है। और 4000 रुपये बचे यहाँ पे। ये क्या बोला है कि हमारे पास 12 मंथ की जो रेट % है वो कितना दिया है, 9%। तो 4 मंथ का कितना होगा, 3%। तो 4% का 4 मंथ का कितना होगा, 3%। तो यहाँ पे 3% का मल्टीप्लिकेशन कर दो, परसेंटेज से काट देंगे तो 0, 4 × 3 = 12, 120 आंसर आएगा इसका, ठीक है। सरल है ये तो। ठीक, अगला देखें क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये SSC GD में आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि X 6 7 y जो पूर्णतः किससे विभाजित है, 9 से, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि x + y का मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है। इसका क्या रूल है, जो हमारे पास 9 से विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि सभी अंकों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद वो 9 से कट रहा हो या फिर 0 बना रहा हो, अंकों का योग अगर हमारे पास 9 हो रहा हो या फिर 9 को ही हम क्या लिख देते हैं, 0, ठीक। 9, 18, 27 कोई भी फैक्टर बना रहा हो तो ये क्या होगा, 9 से कटेगा, ठीक है। यही है। तो अब इसे देखेंगे क्या है कि अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो x + y प्लस, यहाँ पे देखो 6 7 13 का मतलब कितना हो गया, 4। टोटल हमारे पास 9 रखने, 9 करना है
तो 9 करने के लिए हमें मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ कितनी होगी इसकी 5। ठीक है, x प्लस वाई का, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, इससे कोई नीच नहीं। ठीक है, अगला देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5% और 15% बढ़ जाती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या बोला है कि स्कूटर की कीमत कितनी कितनी बढ़ रही है? 10, 5 और 15। 10, 5, 15 टोटल मिला के कितनी बढ़ गई यहाँ पे? 15, 20 और 30। 30% तो यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, दूसरी देखेंगे। दूसरी क्या बात है यहाँ पे, अगर इन सभी का मल्टीप्लिकेशन अपने आप में कर ले तो यहाँ पे कितना बैठ रहा? 50, 75 और 150। ठीक है, तो 5, 5, 10, 7, 17 और 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो 30 और 2 32, 32 पॉइंट कछू। ठीक है, तो 32 वाला आंसर इसमें सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। राजू, रवि, अशोक ने चुनाव लड़ा। ठीक है, डाले गए 5% वोट अवैध थे। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, रवि को कुल वोटों का 32% मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? चलो, राजू, रवि और क्या है? अशोक। ठीक है, अशोक। अब राजू को मिल रहे कितने? 30%। टोटल वोटों का 30% राजू को, और 30% राजू को, और रवि को कितना मिला है? 32%। 32%। अशोक को कितना? देखो, टोटल वोट हमारे पास 100 है। ठीक है, 100% वोट है, 100 वोट है। 100 वोट में 30 इन्हें में लग गया और 32 इन्हें में लग गया, और यहाँ पे क्या बोला? 5% वोट अवैध है। ठीक है, 5% वोट अवैध है, तो टोटल कितने हुए? 62। यहाँ से 5 हटा देंगे तो कितना बचा? 95। 62 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ गया? 3 और 3। 33% वोट किसे मिले? अशोक को। अशोक जीत गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत मिले। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अधिक किसे मिल रहा है? अशोक को। सबसे कम किसे मिल रहा है? रवि को। अंतर कितने का बनना है? 3। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 5136। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 3, 1, 3। बचा कितना? 2, 7, 21 और 1 और 2। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 17, 12, 00। यही आंसर है, 17, 12, 00। 17, 12, 00। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में। अगला देखे क्वेश्चन क्या है। एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात कितना है? 1:5। यहाँ पे लिख लो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, व्यय का बचत से अनुपात, सेविंग मतलब सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर 5 है, टोटल इनकम कितनी होगी? 6। अब जो बोला है कि उसकी आय में हम 10% की वृद्धि कर दें,
इसमें 10% की वृद्धि कर दें, ठीक है, और व्यय में 20% की वृद्धि कर दें, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी? वृद्धि या कमी मालूम नहीं है, परिवर्तन पूछ रहा है, वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 60% हो गया, इसका इससे कर देंगे, रेफरेंस लगा के 100 डिवाइड बाई जो हमारे पास 1 है तो 1 है। तो अब हमारे पास कितना बच गए यहाँ पे 60% और 100%, तो बचा 40%। तो 40% का हमें परिवर्तन सेविंग में भी मिला, तो आंसर कितना हमारा 40, ठीक है। ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है ये, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कैसे करेंगे, ठीक है। पहले खुद करके देखना कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 24/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, ठीक है। बच्चे ने देखा होगा और छोड़ दिया होगा, क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत ही बड़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, पर छोटा क्वेश्चन है ये क्या बोला है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जाती। यहाँ पे देखो ये बात, 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी, बाई 1 गेट 1 फ्री वाला, ठीक है। तो बाई 3 गेट फ्री, बाई 3 1 फ्री, इस वाले पे ये काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सही है। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक 10,000 रुपये से अधिक खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएं। ऊपर भी वो लिख दी है, ठीक है, बात पाएं। योजना की देय राशि पर 10% की छूट 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी के लिए देय राशि 18,000 रुपये। बात देखो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा खर्च किया है, 18,000 रुपये, ठीक है। तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल देखेंगे, इस पे देखेंगे छूट कितने की मिल रही है। एक तो मिल रही है मतलब 3/1 फ्री, ठीक है। अब इस पे क्या है कि टोटल वस्तु हमने 4 रही है, 4 में से हमने 3 के तो दाम ले लिए और 1 वस्तु हमने मुफ्त दे दी। तो हमने क्या किया कि टोटल मिलाकर हमने 25%, मतलब टोटल वस्तु कितनी है 1/4, 4 पे 1 वस्तु फ्री दे दी, तो मतलब टोटल 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, देखो 10% का दूसरा डिस्काउंट 10% का मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10% का है, ठीक, माइनस 25 इंटू 10 बट्टे कितने कर देंगे 100। यहाँ पे कितना आ गया 35%। यहाँ पे कितना बनना है माइनस का 2.5, तो इसे हम घटा देंगे तो कितना आ गया 32.5%। 32.5%। तो आपका आंसर कौन सा सही है? सी। कुछ नहीं है सवाल में, बस लैंग्वेज ही बड़ी है, बकाया पूरा सवाल इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। विलेनो ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:5
और 9:7। विलयनों ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी यहाँ पे रख लें, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और यहाँ पे एसिड और वाटर, ठीक है। इनमें कितना दिया हुआ 3:5, यहाँ 9:7। टोटल कितना बैठ रहा है ये 8, यहाँ पे कितना बैठ रहा है 16। कितने का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे 9 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। फिर क्या बोला कि 2:3 में मिलाना है, तो इसको भी 2 में मिला दो और इसको 3 में मिला लो। 2 2 3 और 3। अब ऐड कर लो, यहाँ पे कितना हो गया 12 और 27। 12 27 कितने हो गए 39। इसे ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद कितना बैठ रहा है 20 और यहाँ पे 21। इसको भी ऐड करने के बाद 41, ठीक है। तो कितना आ रहा 39:41। 39:41 कौन सा सही है आपका, ठीक।